जब महाअवतार नरसिम्हा को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 13 था, यानी कि सेकंड वेडनेसडे। कैसा रहा सेकंड वेडनेसडे वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं कोई यहां पे एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि बॉक्स ऑफिस नंबर्स ही ऐसे हैं कि सुन के गूज़बम्स आ जाता है। ऐसे रिकॉर्ड इस मूवी ने क्रिएट कर दिए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो नेक्स्ट लेवल पे आप लोग भी जाने वाले हो। खैर, कल डे 12 की भी ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं एंड उसी के साथ आपको न्यूज देता चलूं। अब भाई जो नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट होगा, यानी कि सिंपल, ये जो अभी फ्राइडे आने वाला है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फ्राइडे से हर मूवी जो कि इस टाइम परफॉर्म नहीं कर रही, जैसे अगर मैं साउथ की बात करूं तो किंगडम उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है। बॉलीवुड में आऊं तो सन ऑफ सरदार 2 या फिर उसके बाद सैयारा चल रही है, लेकिन अब थोड़ी बहुत उसने जो कमाना था कमा लिया। उसके बाद भाई आप कह सकते हो कि धड़क 2, इन सारों के मैक्सिमम शोज मिलेंगे इस मूवी को। यानी कि पहले 2 वीक्स में तो इसने जो तबाही मचाई ये इस फ्राइडे के बाद से जो तबाही मचाने वाली है उसका भी एक लेवल होने वाला है। और ये अगले फ्राइडे से फिर वॉर 2 एंड कूली की रिलीज तक शोज चलेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर शोज जो सारे वॉर 2 एंड कूली को मिल जाएंगे। तो भाई इनफ है, मैं तो कहता हूं ये इन शोज पर भी ना आए तो टेंशन नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है। मैं आपको बताता चलूं, कल डे 12 था ट्यूसडे। कन्नड़ा से 23 लाख आया, तेलुगु से 1.6 करोड़ आया, तमिल से 6 लाख, मलयालम से 1 लाख एंड हिंदी लैंग्वेज 6.6 करोड़ की नेट कलेक्शन और टोटल 8.5 करोड़ आया। अब ये आपको क्या पता कम लग रहा हो तो सुनो, परसों मंडे था, सेकेंड मंडे, परसों मंडे वाले दिन टोटल 7.35 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई एंड कल ट्यूसडे पर 8.5, मतलब कल ट्यूसडे सेकेंड ट्यूसडे बड़ा था मंडे से। भाई ऐसा कहां से होने लग गया? मैंने ये सिनेरियो इस साल 2025 में देखना स्टार्ट किया है और ये इतनी तेजी से चल रहा है कि ट्यूसडे वाले दिन मूवीज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, मंडे को कम करती हैं। कमाल, इतना नहीं, मंडे वाले दिन हिंदी 5.25 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई थी और कल ट्यूसडे पे 6.6 करोड़ की नेट कलेक्शन। भाई 1 करोड़ प्लस का जंप, कमाल हो रहा है। खैर, इसी के साथ पहले 12 दिन यानी कि कल सेकंड ट्यूसडे तक कन्नड़ा से 2.79 करोड़ आ गए, तेलुगु से 23.72 करोड़, तमिल 1.22, मलयालम 27 लाख एंड हिंदी लैंग्वेज 78.8 करोड़ की नेट कलेक्शन। और अगर टोटल बताऊं तो 106.8 यानी कि 107 करोड़ की नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड, नॉट मेकर्स। मेकर्स के नंबर्स मैं देख ही नहीं रहा क्योंकि ट्रेड के नंबर्स इतने एडवांस हैं। 107 करोड़ की नेट कलेक्शन जो कि ग्रॉस बनती है 127, ओवरसीज से आ चुका है 5.15 और टोटल 132। एक एनिमेटेड मूवी, एनिमेटेड से याद आया भाई, महाअवतार नरसिम्हा फर्स्ट इंडियन मूवी बन चुकी है। फर्स्ट इंडियन मूवी जो कि एनिमेशन की वर्ल्ड में यानी कि एनिमेटेड होते हुए 100 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करके जा रही है। याद रखना, नॉट ग्रॉस, नॉट वर्ल्ड वाइड, 100 प्लस करोड़ की नेट कलेक्शन। आज के टाइम पे काफी सारे सुपरस्टार्स की ये विश रहती है कि उनकी मूवी लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कमा ले। यहां पे इसने 100 करोड़ की नेट कलेक्शन विद इन 12 डेज की है। मजा आया। अब आते हैं आज पे। आज था वेडनेसडे, तो देखते हैं कि भाई वेडनेसडे कैसा रहा। टिकट सोल्ड आउट से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे आफ्टरनून 1 बजे से। तो आफ्टरनून 1 PM टू 2 PM, 1 से 2 के बीच में 9.2 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। मंडे ट्यूसडे दोनों दिन सिंगल डिजिट में टिकट सोल्ड आउट नहीं हुए आफ्टरनून के बाद, लेकिन आज हुए। फिर 2 से 3 के बीच में 9.4 थाउजेंड, फिर 3 से 4 के बीच में 9.6, फिर 4 से 5 के बीच में 9.1, फिर उसके बाद भाई साहब 5 से 6 के बीच में 8.3, उसके बाद 6 से 7 के बीच में 9.8। तो इसी के साथ भाई साहब आज सुबह 7 यानी कि सेकंड वेडनेसडे डे 13 सुबह 7 बजे से इवनिंग के 7 बजे तक, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक इस मूवी ने 90,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए। ये कितने हैं अब गाइस मैं आपको वो थोड़ा सा बताता हूं।
सन ऑफ सरदार 2 आज भाई साहब उसका फर्स्ट वेडनेसडे है यानी कि डे 6। सुबह 10 बजे टिकट से सोल्ड आउट स्टार्ट हुए और अभी शाम के यानी कि 7 बजे तक 8 बजे तक सिर्फ 14,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। सैयारा के 23,000, धड़क 2 के तो आई ही नहीं है। तो मतलब कि अगर मैं धड़क 2 किंगडम को भी इंक्लूड करूं, क्योंकि किंगडम के तो सिंगल डिजिट में कल ही आ गए थे, उसके बाद सन ऑफ सरदार 2 एंड भाई साहब सैयारा, चारों के टिकट्स को मिलाऊं तो आज भाई साहब महाअवतार नरसिम्हा के टिकट्स उनसे ज्यादा सोल्ड आउट हो रहे हैं। इतना नहीं, अगर गाइज हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ऑक्यूपेंसी ही बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि कैसा परफॉर्म कर रही है ये मूवी। तो हिंदी की ऑक्यूपेंसी देखेंगे, मॉर्निंग 7%, आफ्टरनून 11, इवनिंग 15। देखते हैं ऑक्यूपेंसी गिरी है लेकिन शोज देखते हैं। मुंबई 282 उतनी ही है, दिल्ली एनसीआर में ऑलमोस्ट भाई साहब अगर बताऊं 327, पुणे में ऑलमोस्ट भाई साहब बताऊं तो पुणे में है 179, यानी कि ओवरऑल शोज इतनी है। तो अगर मैं बॉक्स ऑफिस की बात करूं तो भाई साहब अभी वीडियो तो मैं लेट बना रहा हूं लेकिन जो अपडेटेड डाटा है ये शाम के 7 बजे तक है और शाम के 7 बजे तक 4.2 करोड़ की नेट कलेक्शन हो गई थी। कल आया था 8.5 करोड़। मुझे नहीं लगता कि आज 8.5 करोड़ आएगा क्योंकि वेडनेसडे वर्किंग डे का मिड होता है, इसके अगले 2 वर्किंग डे डेंजरस होते हैं, उनमें मूवी गिरती है। तो अब अगर नाइट आवर्स में ये मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है तो 7 करोड़ की नेट कलेक्शन, अदरवाइज 6, मतलब कि 6 to 7 करोड़ के मिड में हमें आज सैयारा महाअवतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती दिखेगी। मतलब दिस इज ऑल्सो ह्यूज भाई। डे 13 पर भी एक मूवी कमाल की लिमिटेड शोज में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी है। तो देखो गाइस, यहां से हमें ना एक आइडिया मस्ट मिलता है कि यार शोज भी डिपेंड करते हैं लेकिन पब्लिक उससे ज्यादा डिपेंड करती है। अगर एक मूवी में दम है, पब्लिक उसको देखना चाहती है तो शोज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। ये बात मैं वॉर 2 वर्सेस कूली के लिए कर रहा हूं क्योंकि शोज की जंग चल रही है भाई। अगर वॉर 2 तगड़ी हुई ना, पब्लिक भाग के वॉर 2 देखेगी। अगर कूली एक तगड़ी हुई तो पब्लिक भाग के कूली देखेगी, शोज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। From the get-go, the idea was to preserve what the story is trying to say. ये हमारे लिए इतिहास है. This is as ancient truth for me as my soul for me. For कुछ लोगों के लिए ये fantasy हो सकती है, mythology हो आप सकती है. mythology नहीं बोलते ना? नहीं. For me, this is a Puranic tale. This is my ancestral tale in my psyche. तो it was very important for me to preserve it the same way. Because इस कथा के इर्द गिर्द बहुत कथाएं हैं जो आप कुछ पुराणों में भी पाएंगे और कुछ पुराण में नहीं भी है. So from the authentic sources we refer to the Srimad Bhagavatam. Where this story is in very much detail. उसके अलावा you have Shri Vishnu Puran, you have the Narsingh Puran, you have Shri Varaha Puran, you have the Padma Puran. The many sources texts were taken. And to get, because there are some aspects of the